भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच की पुलिस अधिकारी स्वप्ना जी मेश्राम ने नौगछिया एसपी का पदभार संभालने के साथ ही अपराधियों को अपने हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे दी है। एसपी ने कहा कि अपराधी किसी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की सोचे भी नहीं, वरना इसका अंजाम उसके लिए बेहद ही बुरा होगा। वहीं एसपी ने आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करवाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है, जबकि एसपी ने अपराध संधारण, स्पीडी ट्रायल, ट्रैफिक में सुधार सहित अन्य मामलों पर मुस्तैदी से कार्य करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की है। एसपी ने कहा कि बिना वजह कोई भी घर से बाहर न निकलें और इस विकट समय में फ्रंट फुट पर मुस्तैदी से डटे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं। यहाँ आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही विशेष अपराध शाखा से उनका स्थानांतरण नौगछिया एसपी के रूप में हुआ है। स्वप्ना जी मेश्राम काफी तेज तर्रार हैं और उनकी गिनती अनुभवी आईपीएस अधिकारियों में होती है। पुलिस सूत्रों की माने तो स्वप्ना जी मेश्राम अपने कार्यों में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। यहाँ तक कि कई मुख्य केसों का अध्ययन वह खुद से करती हैं। सीटीएस प्राचार्य, बांका एसपी, क्राइम ब्रांच के एसपी सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का इन्हें अच्छा खासा अनुभव है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में इसकी जो प्राथमिकता रहेगी, मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले चुनाव को संपन्न कराना। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे पूरा जोर रहेगा। पूर्व के केसेस में कांडों में जो अपराधी अभी भी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी, लंबित कांडों का सही तरीके से निष्पादन, इन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल पे हमारा ध्यान रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं जो हाल ही में जिनके अरेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल चला के उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की जो है वो कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो यातायात एक यहाँ का एक मेजर प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है, तो कोशिश रहेगी कि जो हमारे नेबरिंग ज़िले हैं इनसे समन्वय साध के जो है यातायात का बेहतर संधारण किया जा सके। इसके अलावा शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था संधारित करने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा कोरोना का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया है जिले में। हम आम जनता से यही अपील करेंगे कि अपने घरों में रहें, आवश्यकता होने पे ही घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकलें फेस मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको अच्छे से पालन करें ताकि कोरोना को हम कंट्रोल। ये भी कोरोना की वजह से हमारे जो संसाधन है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गए, काफ़ी लोग अफेक्ट भी हो गए। हम दिन में बड़े वाहन भी चलते हैं, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी। ये मोबाइल व्हीकल जो चलेगी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? हमने 2 रूट्स फिलहाल आइडेंटिफाई किए हैं, जो 0 माइल से भवानीपुर और 0 माइल से कुर्सेला और भवानीपुर से टोल प्लाजा, जहाँ पे पास में भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना। रोको टोको अभियान को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे मैम? हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम अपने जिले में इम्प्लीमेंट करा सकें। विक्रमशिला पुल पर अक्सर जाम लगा था, इसके लिए क्या वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा? वहाँ पे हमने सोचा है कि हम बाइक पेट्रोलिंग अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा पुलिस की व्हीकल को मूव करने के लिए भी जगह नहीं है। तो बाइक पेट्रोलिंग से हम कोशिश करेंगे, सिपाही उस पर रहेंगे और जो साथ में मूव करते रहेंगे और जहाँ जहाँ जाम लगा है वहाँ पे कोशिश करेंगे उसको निकालने की या हटाने। टीओपी है वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था नहीं है, फोर्स उसको स्ट्रेंथन किया गया है। कल ही हमने एक पदाधिकारी भी वहाँ पे डिप्यूट किया है और अभी आने वाले समय में और सिपाही हम वहाँ डिप्यूट करेंगे ताकि मतलब मैन पावर थोड़ा बड़ा रहेगा तो हेल्प होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में बेतहासा वृद्धि हो रही है। भागलपुर में हर रोज कोविड-19 का जांच रिपोर्ट अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। ऐसे में जिले के तमाम अस्पतालों और कोविड सेंटरों में बने आइसोलेशन केंद्रों में बेड की संख्या कम पड़ रहे हैं। मजबूरन संक्रमितों को होम आइसोलेट किया जाने लगा है। वहीं इन सब चीज़ों से चिंतित केंद्र सरकार ने अस्पतालों में बने आइसोलेशन सेंटर की वस्तुस्थिति को जानने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष टीम को भेजने का निर्णय पिछले दिनों लिया था। इसके मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की यह विशेष टीम भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे।
आईएएस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली इस टीम में कई डॉक्टर भी शामिल थे। टीम के अस्पताल में पहुंचने पर कोविड वार्ड के प्रभारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने मौजूदा हालात से टीम को रूबरू कराया। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में कोविड मरीज के क्रिटिकल दशा में उचित इलाज, ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा, विद्युत आपूर्ति में बाधा, जूनियर डॉक्टरों का ड्यूटी पर नहीं आना, कोविड केयर सेंटर से लगातार वीडियो वायरल की शिकायत और कोरोना से लगातार मौत सहित अन्य सवालों पर सेंट्रल की टीम ने कोविड प्रभारी से ऑन द स्पॉट जवाब मांगा है। इसके साथ ही जांच टीम ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं का घोर अभाव लगातार दिखता है। लगातार मरीजों के परिजन यहां समय पर इलाज नहीं होने की शिकायत को लेकर बवाल काटा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक शव का अस्पताल परिसर में कुत्ता नोच रहा था। इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कभी कोविड वार्ड में मरीज अपने परिजन को लेकर भाग जाता है और अस्पताल प्रबंधन मामूली चूक की बात कहकर मामले को टालने की पुरजोर कोशिश करता है। ऐसे में अब लोग अस्पताल के आईसीयू में होने की बात कहकर इसे यहां से निकालने की जरूरत बता रहे हैं। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रोशन कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। इतना बड़ा वो सिचुएशन क्रिएट होता है, मुझे लगता है कि हम भी नहीं टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ही नहीं दे रहे। बज रहा है सर, अगर भारत की सरकार खाली तरफ क्या कल एक्सपायर किए थे, इनका जांच भेजा गया था तो ये पॉजिटिव पाए गए थे। तो अभी जेल सुपरिटेंडेंट से भी मुझे बात हुई इस बॉडी के बारे में, तो उन्होंने बोले कि वैशाली जिला के रहने वाले थे, इसलिए परिजन को खबर किया गया है, वो अभी तक नहीं आए हैं। बट अभी फिलहाल पता चला कि वो अभी आ गए हैं, बॉडी का प्रोसेस हैंडओवर देने का प्रक्रिया चल रहा है। कब मरा हुआ सर? कल बोला 72 घंटा से मरा हुआ बॉडी। नहीं, कल एक्सपायर किया है। यहाँ पे सारा जो इंतज़ाम किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। जो अंदर बेड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी है, किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रशासन रेडी है और हॉस्पिटल में भी काफ़ी बेड्स वगैरह हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आगे कोई दिक्कत ना हो पेशेंट्स को, और हॉस्पिटल मैनेजर वगैरह या फिर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी सब रेडी हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के कोविड वार्ड से इलाज में लापरवाही और लाचारी भरा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि कात्यायन टीवी नेटवर्क किसी प्रकार से नहीं कर रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार कटिहार से एक कोरोना मरीज इलाज के लिए यहां भर्ती हुआ था। वहीं कोविड वार्ड में इलाज नहीं होने से परेशान परिजनों ने जबरन अपने मरीज को ट्रॉली समेत बाहर निकाल लिया, जबकि नियमानुसार कोविड-19 एक्ट के तहत कोविड वार्ड से पूरी तरह तंदुरुस्त होने के बाद या मौत होने की स्थिति में किसी को रिलीज किए जाने का प्रावधान है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रबंधन की कुव्यवस्था से आजिज होकर यह वीडियो जिस प्रकार से वायरल हुआ है वह सरकारी स्वास्थ्य महकमा का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल सूत्रों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों की दबंगई को लेकर एसएसपी और डीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जबकि इस मामले को लेकर नगर विधायक अजय शर्मा ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समुचित इलाज नहीं होने के कारण परिजन मजबूर होकर मरीजों को बाहर लेकर जा रहे हैं। अगर इलाज सही होता तो फिर लोग वापस क्यों जाते? वह इलाज कराने के लिए ही तो अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना आपूर्ति की जा रही है, जबकि विधायक ने अस्पताल में कुव्यवस्था के कारण पूर्णिया से आए एक मरीज की दर्दनाक मौत होने की बात कही है। विधायक अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था करने और बेड बढ़ाने एवं आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध करवाने की मांग की है। यही नहीं, विधायक अजय शर्मा ने कहा कि
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कई बार भागलपुर से विधायक रहे। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमों की जिम्मेवारी भी संभाली, अब केंद्र में है, लेकिन अपने जिला में न एम्स लाया और न बेड बढ़वाया एवं न ही अस्पताल में इलाज सही से करवा पा रहे हैं। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भाई बहन अगर वो पॉजिटिव निकलता है या नहीं भी निकलता, ऐसे भी इलाज में जाते, कोई इलाज नहीं हो रहा है। रात में कल 11 बजे पूर्णिया से भोपाल सिंह नाम के आदमी आते हैं और वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। उनको ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर उनके परिवार वाले ने बाहर से लाया। अंत में हालत ये हुआ कि सुबह वो अपने उनको लेकर बाहर निकले, पूरा जिस पे वो बेड पर था उसको लेके ऑक्सीजन सिलेंडर उसको लेके बाहर आए, एम्बुलेंस मंगाए और सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनकी मौत हो गई। आपको यह बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, खासकर सरकार को, पूरे सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय को, आपका कहीं भी इस कोरोना महामारी में कोई इलाज नहीं हो रहा है। सब लोग मर रहे हैं। अभी आप चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी आप तो यह देखिए कि व्यवस्था क्या है। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। डॉक्टर है तो उनके पास समुचित व्यवस्था नहीं है इलाज का। बेड की कमी है, बेड भी बढ़ना चाहिए। आज देखिए स्वास्थ्य मंत्री हमारे अश्विनी चौबे जी जो 20 वर्ष विधायक रहे, उनको वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र में, उनको चाहिए था यह बेड बढ़ाना, एम्स का दर्जा दिलाना, ताकि यह 7-8 जिला के लोग आते हैं इलाज कराने, जैसे पूर्णिया से कल आए। ये व्यवस्था बिल्कुल लचर है और मैं सरकार को आग्रह करता हूं कि अगर आप इस पर सुधार नहीं करेंगे, हम जनप्रतिनिधि को सड़क पर उतरने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा, उसका विरोध करेंगे। कटिहार पुलिस ने आज एक लूटकांड का उद्भेदन कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इसमें संलिप्त ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि पिछले दिनों पोठिया थाना क्षेत्र के गुदरी बाबा स्थान के समीप बाइक सवार 2 अपराधियों ने ऑटो से जा रहे बिंद टोली निवासी संचिति देवी से 2,15,000 रुपया लूट लिया था। वहीं इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुख्य मास्टरमाइंड उक्त ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में चालक ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली। इसके साथ ही पुलिस अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कटिहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो मोहम्मद मिनहाज हैदर उर्फ नैयर शेख के साथ बंटी प्रसाद की खास रिपोर्ट। क्या हुआ 20 तारीख को टेम्पू से फलका के रहने वाली एक संचिति देवी अपने लड़का के साथ खगड़िया जिला के कुगड़ी जमालपुर के पास एक ढलवा गाँव है जो पड़ता है मुंगेर जिला में, तो वहाँ से एक अपने टेम्पू खरीदने के लिए 2,15,000 रुपया अपने मायके से ले करके वो लौट रही थी। उसी क्रम में पोठिया ओपी अंतर्गत एक गुदरी बाबा स्थान है, जहाँ लगभग 3:30 बजे में मोटरसाइकिल पर सवार 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी टेम्पू को रोक करके हथियार के बल पर रुपया था तो छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया और उन लोग कुर्सी ला के भाग गए। हम लोगों ने इसकी सूचना थोड़ा देरी से मिला, तो हम लोगों ने तत्काल, चूँकि ड्राइवर संदिग्ध लगा रहा था, वो पैसा ला रहा था, इसकी सूचना किसी को था ही नहीं। उस आधार पर हम लोगों ने ड्राइवर से जो है मतलब पूछताछ किया, बाद में स्वीकार किया। वहीं सूचना दिया था, उसी के सिग्नल पर अपराधी आए थे। वहाँ जो अपराध करने वाले थे दोनों की पहचान कर ली गई है, दोनों पूर्णिया जिला से हैं। हल्का और पोठिया की टीम कल छापामारी भी किए थे, लेकिन वो दोनों फरार थे। अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, भी हम लोग गिरफ्तार भी करेंगे और जो रुपये लूटी गई है उसकी बरामद करने का प्रयास करेंगे। मुंगेर में संग्रामपुर प्रखंड के चंदनिया गांव में दलित सेना के जिलाध्यक्ष रविंद्र पासवान की अध्यक्षता में पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान की पहली पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चंदनिया के उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। इस मौके पर रामदास, ब्रिजनंदन शाह, अरविंद दास, ललन दास, सोनू कुमार, सुधीर मांझी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुंगेर के संग्रामपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। रामचंद्र पासवान सांसद
जो समस्तीपुर का था, आज हमारे बीच नहीं रहे। इन्होंने दलितों शोषितों को आगे बढ़ाने का काम किया। दलितों शोषितों नहीं और लोगों को भी, जितने गरीब तक के लोगों को है, उन्होंने जो है उनके लिए भी लड़ाई लड़ते रहा। इन्होंने जो समाज के लिए, जो दलितों और पिछड़ों के लिए जो काम किया है, सराहनीय है। भुलाने के मतलब जो इनका नाम अमर रहेगा। मैं आशा करता हूं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी जो है आत्मा को शांति के दे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। हमारी इसका आज जो इनका हम लोग दलित सेना की तरफ से जो है पुण्यतिथि का मनाने का काम कर रहे हैं। लातेहार के बालूमाथ थाना परिसर में लॉकडाउन का पालन करते हुए थाना का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं स्थापना दिवस के उपरांत भूमिवाद को लेकर 17 आवेदनों में 5 भूमिवाद के आवेदन का त्वरित निपटारा कर दिया गया, जबकि 12 लोगों के भूमिवाद के मामले को अंचल कार्यालय में भेज दिया गया है, जिस पर अगला सप्ताह विचार किया जाएगा। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए मोहम्मद इरफान के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था, और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासियों को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है।